लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से और एक विज्ञापन जारी किया गया है जो विज्ञापन संख्या 13 है और ये झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JLACE 2022, यानी झारखंड लैब असिस्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022। आगे देखते हैं ये जो वैकेंसी है, जो विज्ञापन जारी किए गए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यानी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के लिए है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क क्या रहने वाले हैं, कितने वैकेंसी आई है, इसका वेतन सैलरी क्या रहेगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, गलती होता है तो कब तक संशोधन कर पाएंगे, कब से कब ऑनलाइन होगी, आवेदन पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, मेरिट लिस्ट कैसे किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा, मतलब A to Z सारा डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके इस चैनल पे आता रहता। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखने को मिलता है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क 100 रुपये रहने वाले हैं और इसमें झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रहने वाला है, 50 रुपये छूट है उनके लिए। आगे देखते हैं रिक्तियाँ में विवरण। यहाँ पे पदनाम दिया है, आरक्षण कोटि है। यहाँ प्रयोगशाला सहायक यानी भौतिक शास्त्र के लिए है, फिजिक्स के लिए है। इसमें है कुल पोस्ट 230 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र, कुल 230 इसमें भी है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। प्रयोग सहायक जीव विज्ञान ये बायोलॉजी के लिए है, इसमें भी 230 वैकेंसी है, यानी कुल मिला के 690 वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेतन सैलरी, मतलब वेतन कितना रहने वाला है। इसमें वेतन दिया गया है, पदनाम वर्गीकरण। इसके बाद यहाँ पे वेतन आप देख सकते हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहने वाला है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। लेकिन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज छूट भी दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के संकलक संख्या 699 दिनांक 25/1/2016 द्वारा यथा निर्धारित है। इसमें अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC 1-2 दोनों के लिए 37 वर्ष है। महिला के लिए है अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग OBC 1-2 के लिए 38 वर्ष। अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। अब बात करते हैं कट ऑफ डेट, कब से आपका डेट गिना जाएगा, मतलब कब से आपका जन्म काउंटिंग किया जाएगा, ओवरेज और न्यूनतम। इसमें 1/1/2022 को आपको उम्र की गणना की जाएगी। इसी डेट को आपको 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो यहाँ पे छूट दिया हुआ है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन। दिनांक 3/10/2022 से दिनांक 6/10/2022 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल ID एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ प्रकार की त्रुटि होती है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल ID और मोबाइल नंबर में करेक्शन नहीं होगा। बाकी कुछ त्रुटि होती है तो उसमें करेक्शन होने के लिए 3/10/2022 से लेकर 6/10/2022 की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। अब आता है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। क नंबर में दिया है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 29/8/2022 से लेकर दिनांक 28/9/2022 की मध्यरात्रि तक, यानी 29 अगस्त 2022 से लेकर 28 सितंबर 2022 की मध्यरात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 30/9/2022 की मध्यरात्रि तक यानी 30 सितंबर तक आप परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 2/10/2022 की मध्यरात्रि तक यानी फोटो, हस्ताक्षर और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेने के लिए आप 2/10/2022 की मध्यरात्रि तक, दिनांक 3/10/2022 से दिनांक 6/10/2022 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियों में संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक ही सीमित रहेगा। कि यदि आप ST/SC से जनरल में करते हैं तो उसमें 50 रुपया भुगतान किए थे, तो जनरल में आते हैं तो फिर से आपको 50 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, तभी आप जनरल के मायने में आओगे। उसके बाद आता है परीक्षा का स्वरूप। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाएगा तो अभ्यर्थी को प्राप्त अंक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को मेधा सूची उनके प्राप्त अंक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यदि अलग अलग दिन एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइज होगा और जो मेरिट लिस्ट बनेगी नॉर्मलाइज्ड अंक के बाद ही बनेगा। परीक्षा का स्वरूप इसमें है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा का एक चरण मुख्य परीक्षा ली जाएगी, यानी एक चरण में परीक्षा होगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय के लिए उत्तरयुक्त होंगे। सभी विषयों में प्रत्येक प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र परीक्षा की अवधि 3 घंटा। प्रश्न पत्र 1 है, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 100 नंबर है। प्रश्न पत्र 2 है कि जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंक, यानी फिजिक्स लैब असिस्टेंट है, केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट और बायोलॉजी लैब असिस्टेंट्स के लिए है। तो आप जिस विषय के लिए आप अप्लाई करोगे उसी विषय की 300 नंबर की एग्जाम ली जाएगी पेपर 2 में। प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 और क्वालिफाइंग पत्र होगा, मतलब प्रश्न पत्र 1 जो है वो केवल पास के लिए होगा, उसमें 33% लाना अनिवार्य, तभी आप पास माने जाओगे। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग भी नहीं है। प्रश्न पत्र 2 अंतर्गत न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। मेधा सूची में से 1 से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्त अंक समान इक्वल मार्क्स यदि बराबर नंबर होता है तो उम्मीदवार का जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि 1 से अधिक उम्मीदवार को प्राप्त अंक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक योग्यता में प्राप्त अंकों की प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगा, अर्थात स्नातक योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधाक्रम में ऊपर रखा जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी जो यहाँ पे दिया हुआ है इससे कम जिसका नंबर आता है उसको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर में अनारक्षित, इसमें 50% है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 45% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 यानी OBC 1 है 50%, OBC 2 के लिए 50%, आदिम जनजाति के लिए 45%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 50%। इससे कम नंबर आता है तो आप मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र होंगे सत्यापन। यहाँ पे दिया प्रमाण पत्र की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावा का सत्यापन नहीं हो पाता है तो उनकी उम्मीदवार उक्त कोटि की रिक्त के लिए
स्थापित नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में संबंधित कोटि के रिक्त पदों के लिए विहित मेधासूची उपलब्ध आयोग में निचले क्रम के उम्मीदवार को आयोग द्वारा प्रमाण पत्र के जांच के लिए आमंत्रित किया जाए। यानी जिनका मेरिट लिस्ट बनता है उसका यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके निचले नंबर वाले को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मेन पॉइंट यही था जो कि मैं आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।